आप भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन पढ़े, किरोड़ीमल आप भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें हंसराज कॉलेज जिसमें शाहरुख खान पढ़े, तो दोस्तों सीयूटी एग्जाम को मत भूलिएगा। क्या यूपी, दिल्ली, असम, बिहार, कहां से हैं आप? जहां से भी हैं दोस्तों, आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म आया है, वो है सीयूईटी। इसके माध्यम से आप अलग अलग जगह के कॉलेज में अब आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई भी मना नहीं करेगा दोस्तों। आप बिहार में रहते हैं, आप असम में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं और आप दिल्ली के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, या आप दिल्ली में रहकर आप बिहार के या किसी यूपी के कॉलेज में या कहीं भी दोस्तों अब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूईटी का एग्जाम फिल करिए और अपनी मनपसंद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चूज करिए दोस्तों। तो हेलो प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों, मासूम बच्चों, आपके लिए जैसा आप हैं वैसा ही आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट बनाया है गवर्नमेंट ने। आपकी नाम ही रखा है भाई क्यूट। क्यूट जैसा ही लग रहा है, क्यूट क्यूट बच्चे और क्यूट क्यूट सीयूईटी एग्जाम। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है इसको। 2023 में बदलाव हुए हैं, 2022 से ये लागू हुआ था, शुरू हुआ था, पहली बार हुआ था दोस्तों। इस टेस्ट को जो कंडक्ट कराती है वो कंडक्ट कराती है सीयूटी एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत ही बिलीवेबल एजेंसी है, बहुत ही सराहनीय है और बिलीवेबल है। यानी कि यहां पर कोई भी मैं कहूं कि नकल के चांसेस या पेपर लीक जैसी संभावनाएं नहीं होती और बहुत ही आसानी से कंडक्ट करवाती है। हां, पिछले बार फर्स्ट टाइम था सीयूटी का एग्जाम और बहुत ज्यादा भीड़ थी स्टूडेंट्स की, तो कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, पर कोई बात नहीं। यहां पर बहुत सारे चेंजेस के साथ में लेकर आया हूं आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। कई लोग इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरे भारत में बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पार्टिसिपेट्स हैं, यानी कि उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अब आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको सिक्किम में एडमिशन लेना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप किसी भी स्टेट से हैं, दिल्ली से है, मुंबई से है, बिहार से, यूपी से, सिक्किम से, अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला गया है। यानी कि आपने अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास और अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया है दोस्तों। इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, रिलैक्स फ्रॉम स्काई हाई कट ऑफ्स। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते थे तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने का एक ही जरिया था, वो था परसेंटेज। और परसेंटेज दोस्तों आपको पता ही है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ कैंपस के और भी कॉलेजेस, किरोड़ीमल हैं, रामजस हैं, हंसराज हैं, ये सारे कॉलेजेस के कट ऑफ इतने हाई हुआ करते थे दोस्तों कि 99% लाने पर भी आपको एडमिशन नहीं मिलता था। तो ऐसे मौके कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के पास रह जाते थे। अब आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, परसेंटेज के बेस पर नहीं। आप इस एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और अपनी मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन पाइए। तो अब हम जानेंगे कि सीयूटी एग्जाम किसके लिए यूजफुल है। देखिए, बड़े ही क्लियर शब्दों में, सीयूटी यूजफुल फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आप 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में आपने एडमिशन लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स जो रेगुलर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने भी जैसा फिल्मों में देखा है वैसी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी एंट्रेंस जरूर देना चाहिए। फॉर एडमिशंस इन यूजी प्रोग्राम्स, आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप एडमिशन लेंगे, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी और अदर जितने भी चीजें होती हैं, आप उसमें देखेंगे ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, रेगुलर कॉलेज में लेना है, तो दोस्तों आपके लिए सीयूटी एग्जाम एक जरिया है कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि आप कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप बीए, बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं, या फिर आपने बीए, बीकॉम और बीएससी कर लिया है, तो आपको मास्टर डिग्री के लिए, यानी कि आपको पीजी प्रोग्राम्स के लिए ये यूजफुल रहेगा, है ना। यानी कि फॉर टेकिंग एडमिशंस इन पीजी प्रोग्राम्स, ठीक है।
पीजी प्रोग्राम्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो भी आपको CUET का एग्जाम देना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एग्जम्प्टेड SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसे आप कहते हैं कि ओपन से हम करेंगे कॉलेज। दूसरा नॉन कॉलेज, जिसे NC वेब कहा जाता है, स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए, जो सैटरडे संडे का कॉलेज जिसे कहते हैं, ये गर्ल्स के लिए होता है। इन दोनों को इस CUT एग्जाम से हटाया गया है। इसके लिए आपको कोई भी CUT एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि दोस्तों बीच में आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, हेल्पफुल लग रही है, नॉलेज में लग रही है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, स्कूल ग्रुप्स में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, जरूर शेयर करें। इससे इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी और हमारी वीडियो भी आगे गेन करेगी दोस्तों। इसके साथ ही लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। SOL में आपको एडमिशन लेना है 55% और उससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके हैं वहां एडमिशन आप ले सकते हैं, किसी एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं होगी। नॉन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो भी परसेंटेज बेस पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन कॉलेज NC वेब यानी कि द नेशनल कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, ये जो है गर्ल्स के लिए स्पेशल होता है। इन दोनों को एग्जम्प्टेड रखा गया है CUT एंट्रेंस टेस्ट से दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और एग्जाम्स के बारे में। तो दोस्तों CUET एग्जाम, CBT एग्जाम पैटर्न, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये जो एग्जाम है बच्चों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, घर बैठे एग्जाम नहीं, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर पर एग्जाम होगा दोस्तों। क्वेश्चन पेपर आपका कंप्यूटर पर होगा और आपको वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। चलिए ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ ही आप इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। चलिए आपके लिए एक और आसान बात यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये सब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करता हूं। देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 9 Feb टू 12 मार्च के बीच में हो जाना चाहिए, यानी कि 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है 2023 की। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 12 के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है 11 मार्च 10 मार्च से पहले आप भर देना, क्योंकि साइट्स बिजी चली जाती है। आगे चलते हैं, अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो बाद में आपको ये 15 से 18 के बीच में करेक्शंस के लिए भी टाइम देते हैं। ऐसा कोशिश मत कीजिएगा कि कोई गड़बड़ी हो, सही से इंफॉर्मेशन पढ़कर कीजिएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो बच्चों सेकंड वीक ऑफ मई के सेकंड वीक में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे आप अपना, कि आपका सेंटर कहां पड़ा है, क्या टाइमिंग्स एग्जाम की, सब उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 21 मई से 31 मई के बीच में आपके सारे एग्जाम होंगे। 21 मई से 31 मई एग्जाम्स इन 3 शिफ्ट्स, जो एग्जाम होंगे आपके वो 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, यानी कि एक ही दिन में 3 शिफ्ट चलेंगे। अब उसमें से किस शिफ्ट्स में आपको मिलेगा वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं, देखिए यहां पर पहला रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर किया है मैंने, https://CUET.samarth.ac.in। CUT अपडेट के लिए हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है। वो कहां चेक करना है, https://nta.ac.in, यानी कि दोस्तों NTA की वेबसाइट पे आपको हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि यही इसको कंडक्ट करवाती है। इंक्वायरी नंबर्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं आपको, 01140759000, 01169227700। ये NTA के नंबर्स हैं। वो बात अलग है, उठाते नहीं है, पिक नहीं करते, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, डोंट वरी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसा होगा, यानी कि सब्जेक्ट भी आपको ही सिलेक्ट करना है और वो भी कुछ गाइडलाइंस के तहत। इसके अलावा उनका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में आपको लिंक में भेज दूंगा दोस्तों, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो आप देखिए यहां पर कि हमारे पास सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इन्होंने टोटल 3 कैटेगरी बनाई है दोस्तों। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में देखिए दोस्तों लैंग्वेज है,
सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। सेक्शन 1 की बात करूं लैंग्वेज में दोस्तों, तो लैंग्वेज को पार्ट 2 में भागा गया है, यानी कि पार्ट 1A, पार्ट 1B। दोस्तों पार्ट ए में आपके पास 13 लैंग्वेज होंगे, पार्ट 2 में आपके पास यानी कि पार्ट 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगी। दोस्तों आपको कम से कम एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करना जरूरी है। टोटल जो है आपके पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। आप 2 लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक का मतलब है दोस्तों सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 12, यानी क्लास 12 में आपने जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है आपको केवल उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। अगर आप कॉमर्स के थे तो आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इसी में से आपको कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, करना होगा, कंपलसरी है। आप साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब्जेक्ट्स आपके रहे होंगे। आप आर्ट्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईटीसी, ये सारे सब्जेक्ट। तो 27 आपके पास यहां पर ऑप्शंस होंगे। जो आपने क्लास 12 में पढ़ाई की है या जो सब्जेक्ट आपके पास है, केवल वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की, जनरल टेस्ट। देखिए बच्चों, जनरल टेस्ट, इसके अंदर क्या सिलेबस है वो मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि जनरल टेस्ट में क्या है। इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, जनरल नॉलेज आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर छोटी मोटी चीजें आती हैं। ये कुछ स्ट्रीम्स के लिए, कुछ एडमिशंस के लिए कंपलसरी रखा गया है और कई सारे एडमिशंस के लिए कंपलसरी नहीं भी है। जैसे यहां पर मेंशन किया है मैंने, कंपलसरी फॉर बीए। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये कंपलसरी होगा दोस्तों, राइट। इसके साथ ही देखिए मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आपके पास लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो हर एक सब्जेक्ट का होगा दोस्तों, वो 45 क्वेश्चन अगर दिए होंगे तो आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। जनरल टेस्ट की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब चलते हैं आगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 5 मार्क्स। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर का। और फॉर ईच रॉन्ग आंसर -1, और एक भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 आपका वहां पर टोटल में से माइनस होगा। चलिए आगे चलते हैं। CUT क्वालिफाई, अगर आपको CUT एग्जाम क्वालिफाई करना है तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर अब आप हैं तो 55% आपको मार्क्स CUT एंट्रेंस टेस्ट में लाना अनिवार्य है। अगर आप OBC से हैं 5% का डिस्काउंट है, 50% लाना होगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 45% लाना अनिवार्य है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, इतनी परसेंटेज लाने के बाद आप केवल क्वालिफाई कहलाएंगे। अब वहां रैंकिंग जो बनेगी, रैंकिंग बेस पर ही आपका सिलेक्शन कॉलेज में होगा। इस बात का बेशक बहुत ही ध्यान रखेंगे आप सभी। तो आगे की कहानी और हम जान लेते हैं और फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। फी, अगर जनरल कैटेगरी की मैं फी की बात करूं दोस्तों, अप टू 3 सब्जेक्ट ₹750 का चार्ज लगेगा आपका। अगर 3 सब्जेक्ट तक आपने फिल किया है, आपको 3 ही सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो ₹750 का चार्ज देना होगा। अप टू 7 सब्जेक्ट्स ₹1500। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों कि कई सारे एग्जाम्स में आपको 3 से ज्यादा सब्जेक्ट फिल करने हैं और कई सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से भी फिल कर सकते हैं। तो 7 सब्जेक्ट तक का ₹1500 चार्ज है और अप टू 10 सब्जेक्ट्स ₹1750 का चार्ज 10 सब्जेक्ट तक का रखा गया है। यानी कि 9 सब्जेक्ट्स तक लोग फिल कर लेते हैं इस एग्जाम के लिए, तो अलग अलग स्लॉट्स में उनके एग्जाम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंपलसरी कराया था, जैसे मानकर चलिए कि आप एक कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में एक लैंग्वेज कंपलसरी होगा दोस्तों। उसके अलावा 2 आपको डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है। आपके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं होगा, बाकी फॉर्म फिल करते समय कॉलेज के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वहां पर पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूं तो जैसे बीए के लिए मैंने बताया था, अगर आप बीए में है, बीए के लिए एडमिशन ले रहे हैं, आप क्लास 12 में हैं और बीए के लिए एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको दोस्तों वहां पर एक लैंग्वेज लेना है, इसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट भी लेने हैं और एक जनरल टेस्ट देना है।
इसके अलावा आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज को डबल भी कर सकते हैं, आप डोमेन सब्जेक्ट को और भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी आपकी इच्छाओं पर निर्भर है। कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए जो हमें मिली है साइंस साइड। जैसे साइंस में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये आपके डोमेन सब्जेक्ट माने जाते हैं, आपको पता है। इनमें से जो भी स्टडी किया है आपने उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स को कंपलसरी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा 30% इन एनी लैंग्वेज, आपका 30% तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर मार्क्स आपके आने चाहिए इस एंट्रेंस टेस्ट में। ये कंपलसरी किया गया है साइंस साइड वालों के लिए। बीए ऑनर्स इको की बात करूं, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए के लिए ट्राई करते हैं तो आपका मैथ्स कंपलसरी रहेगा डोमेन के अंदर। यानी कि आपने 12th क्लास में अगर मैथ्स की पढ़ाई नहीं की है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। बीबीए, बीएमएस, बीबी इन तीनों में से आपको किसी में भी एडमिशन लेना है, मैथ्स यहां भी कंपलसरी रहेगा और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है दोस्तों। जनरल टेस्ट भी आपके इस एडमिशन के लिए कंपलसरी रहेगा। देखिए बीए के लिए वैसे भी मैंने कहा था जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही है, लेकिन बीए ऑनर्स इको करना आपको तो मैथ्स कंपलसरी रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं लैंग्वेज के अंदर आपको जनरली क्या क्या चीजें दी जाएंगी। जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, मैंने कहा था डोमेन सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस है वो आपको मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस हो सकते हैं आपके पास, और फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके हो सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे पार्ट आपके कवर किए गए हैं जनरल टेस्ट में दोस्तों। तो ये सारी नॉलेज आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसी के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक, बने रहिएगा चैनल पर और एग्जाम को इतने अच्छे से करके आना दोस्तों कि सभी का कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो जाए। हम यही प्रेयर करेंगे भगवान से। जय माता दी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत ही शॉर्ट में एक ही साथ सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों।